प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं पापों से मन फिराने के बारे में। पापों से मन फिराने के बारे में हम वचन में देखते हैं कि रिपेंटेंस यानी कि पापों से मन फिराना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 में निकोदेम से बात कर रहा था और उनको प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें अवश्य नया जन्म पाना होगा। नया जन्म मतलब पानी में और आत्मा में नया जीवन पाना होगा। और हम देखते हैं कि प्रेरित के रचित सुसमाचार उसका प्रेरित के 2:38 में पतरस ने लोगों को कह रहा था कि वो लोग पापों से मन परिवर्तन करें, प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा पाए। से बाद हम नया नियम में अलग अलग जगह में देखते हैं कि जहाँ पे लोगों ने प्रभु यीशु को विश्वास करना शुरू किया, वो लोग सुसमाचार को विश्वास किया पहले, उसके बाद वो लोगों ने पापों से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा ग्रहण किया। तो पापों से मन परिवर्तन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है विश्वास में आने के लिए। विश्वास मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं। विश्वास मतलब ये नहीं है कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारा पापों के लिए सूली पे मरा। विश्वास मतलब ये नहीं है कि हम ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मर के उसको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद जी उठा, वो हमारा प्रभु है। ये तो विश्वास है, लेकिन विश्वास हमें इससे भी आगे लेके जाता है, जहाँ पे विश्वास हमें 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 प्रभु यीशु का जो विश्वास है वो हमें अंदर से पापों से मन परिवर्तन करने के लिए सामर्थ्य देता है। और हम पापों से मन परिवर्तन करते हैं और पापों को स्वीकार करते हैं, पापों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ आते हैं। उसके बाद ही हम पानी में बपतिस्मा ले सकते हैं और पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकते हैं। हम वचन में देखते हैं कि प्रेरित के काम अगर हम पढ़ेंगे उसमें हम देखते हैं कि 9 जगह पे अलग अलग जगह पे उल्लेख किया गया है कि लोगों ने प्रभु यीशु में नया जीवन पाया। वो लोग सुसमाचारों को सुना, वो लोग प्रभु यीशु के बारे में समझ पाया, उसके बाद वो लोगों ने पापों से मन परिवर्तन किया और उसके बाद ही वो लोग बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा ग्रहण किया। तो मन परिवर्तन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है विश्वास में। बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु को विश्वास करता हूं, लेकिन उनके अंदर अगर पापों से मन परिवर्तन नहीं किया है तो विश्वास का कोई भी मतलब नहीं है। विश्वास मन परिवर्तन के अलावा अगर अब कोई सोचते हैं कि वो आप प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं लेकिन वो पापों से मन परिवर्तन नहीं किया तो विश्वास नहीं है। और ऐसा भी है कि देखिए, हम जब सुसमाचारों को प्रचार करते हैं तो सुसमाचार के साथ मन परिवर्तन करना, प्रचार करना ज़रूरी है। हम अगर देखें कि प्रभु यीशु क्या प्रचार कर रहा था, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वो क्या प्रचार कर रहा था, तो हम वहाँ पे देख पाएंगे कि वो लोग लगातार पापों से मन परिवर्तन करने के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं लेकिन उसमें मन परिवर्तन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लोगों को मन फिराने के बारे में लोगों को नहीं बोल रहे हैं, तो आप सही सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं। सही सुसमाचार के साथ मन परिवर्तन रहना चाहिए। मन परिवर्तन जरूरी है हमारे विश्वास में। तो हम विश्वास मतलब प्रभु यीशु को विश्वास किया मतलब हम पापों से मन परिवर्तन करेंगे, प्रभु की तरफ मुड़ेंगे, तभी हम प्रभु को विश्वास कर सकते हैं, तभी हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। अगर हम इब्रानी की किताब उसका 6 का 1 और 2 में जाएंगे तो वहाँ पे विश्वास का कुछ फाउंडेशन जो महत्वपूर्ण बातें किया गया है कि विश्वास का जो नींव है क्या क्या है, वहाँ पे भी मन परिवर्तन या मन फिराने के बारे में उल्लेख किया गया है। तो मन फिराना एक बहुत ही ज़रूरी नींव यानी कि एक फाउंडेशन है मसीह में विश्वास करने का। मन परिवर्तन के बाद ही एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है। मन परिवर्तन के पहले कोई भी व्यक्ति पानी में बपतिस्मा नहीं ले सकता है। तो हम कुछ वचनों को देखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं मन परिवर्तन के बारे में।
नियम में कैसे उल्लेख किया गया है। अगर मार्कुस के सुसमाचार उसका 1:15 में जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, और कहाँ समय पूरा हुआ और परमेश्वर के राज्य निकट आ गया, मन फिराओ और सुसमाचार पे विश्वास करो। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि वो पापों से मन फिराए। प्रभु यीशु कह रहा है कि आप तुम लोग पापों से मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। देखिए, कोई अगर मन नहीं फिराए तो परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता है। सिर्फ आप जानने से प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पापों से मन फिराना जरूरी है। उसके बाद मत्ती का सुसमाचार उसका 3:1-2, वहाँ पे यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, वो आकर यूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आ चुका है। सो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट आ गया। वो लोग सिर्फ परमेश्वर के बारे में नहीं बोल रहा था, वो लोग सिर्फ ये नहीं बोल रहा था परमेश्वर अच्छा है, उसके राज्य अच्छा है, वो ये नहीं बोल रहा था। वो लोगों को बोल रहा था वो लोग पापों से मन फिराए, तभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझ है, हमें समझना जरूरी है कि बिना मन परिवर्तन के, बिना मन फिराए कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप क्योंकि एक कलीसिया में जा रहे हैं कुछ साल तक, या आप कोई मसीह परिवार में पैदा हुए, इसके मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें पापों से मन फिराना जरूरी है। एक व्यक्ति जो पापों से मन फिराया वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पापों से मन नहीं फिराए, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये हम नया नियम के किताब से हम देख पा रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट तरीका से ये उल्लेख किया गया है। जब प्रभु यीशु भी प्रचार कर रहा था, वो लोगों को पापों से मन परिवर्तन करने के लिए बोला। और ये पापों से मन परिवर्तन करना या मन फिराना जो है, ये गॉस्पेल मैसेज का एक सेंटर थीम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर मन फिराना नहीं है तो सुसमाचार संपूर्ण नहीं है। अगर कोई विश्वास करता है, ये बोल रहा है, लेकिन वो पापों से मन नहीं फिराया, तो वो कैसे प्रभु यीशु में नया जीवन पाता है? नया जीवन पाने के लिए हमें पापों से मन फिराना जरूरी है, तभी हम पानी में बपतिस्मा ले सकते हैं, तभी हम प्रभु यीशु के आत्मा ग्रहण कर सकते हैं, तभी हम प्रभु यीशु के साथ चल सकते हैं। मन फिराने के अलावा हम प्रभु यीशु के साथ नहीं चल सकते हैं। प्रेरित के काम उसके 3:19 में अगर जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और लौटो और कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जैसे कि प्रभु ने सम्मुख से विश्रांति की दिन आए। तो यहाँ पे कह रहा है कि मन फिराओ और तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। ये देखो, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम प्रभु यीशु को मन में विश्वास करने से हमारा पाप नहीं मिट जाता है, प्रभु यीशु को जानने से हमारा पाप नहीं मिट जाता है। प्रभु यीशु का हम विश्वास करते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार सुनने के साथ साथ हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास आता है और फेथ हमारे अंदर जनरेट होता है। उसके बाद हमें फेथ हमें कुछ करने के लिए बोलता है। फेथ सिर्फ अंदर छुपा के रखने वाला चीज़ नहीं है, फेथ हमें कुछ करने के लिए बोलता है। फेथ क्या करने के लिए बोलता है? फेथ बोलता है पापों से मन फिराने के लिए, फेथ पापों से मन फिराने के लिए बोलता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पापों से मन फिराता है उसको पाप मिटाया जाता है। तो सिर्फ प्रभु यीशु के बारे में जानने से नहीं होता है। प्रभु यीशु हमारे लिए सूली पे चढ़ा, सूली पे मरा, उसके बाद गाड़ा गया, ये जानने से भी नहीं होता है। ये आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ विश्वास आपको पापों से मन फिराने के तरफ लेके जाना चाहिए, और आपको मन फिराना है तभी आपका पाप मिटाया जाएगा। यही वचन में लिखा हुआ है। तो मन फिराना ज़रूरी है प्रभु यीशु की तरफ मुड़ने के लिए। मन फिराने के अलावा हम परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ सकते हैं। प्रेरित के काम उसके 11:18 में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सुन के वो चुप रहे और परमेश्वर के बड़ाई करने लगे। तो तब परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराने के दान दिया है।
तो यहाँ पे बोल रहा है, ये एक्चुअली प्रेरित के काम उसके 11 में लिखा हुआ है। ये कॉर्नेलियस के घर में जो हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है। कॉर्नेलियस एक अन्य जाति के व्यक्ति थे, वो यहूदी नहीं थे। वो लोग भी विश्वास करने लगे, वो लोग भी मन फिराए, उनके अंदर भी पवित्र आत्मा आया, उनको भी बपतिस्मा दिया गया। तो उनके बारे में बोल रहा है कि अन्य जाति के लोगों को भी मन फिराने का करने के लिए, मन फिराने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है और मन फिराने का दान दिया है ताकि वो नया जीवन पा सके। देखिए, मन फिराना हमें नया जीवन की ओर लेके जाता है। अगर हमारे अंदर मन फिराना नहीं है तो हम नया जीवन की ओर नहीं जा सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं मन तो कभी नहीं फिराया लेकिन मैं प्रभु को विश्वास करता हूं, नहीं, वो प्रभु यीशु में नया जीवन वो नहीं पाया। प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए हम पापों से मन फिरा के परमेश्वर की तरफ मुड़ना जरूरी है। तो ये हम देखते हैं। तो परमेश्वर ने ये यहाँ पे दान के रूप से लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर सहायता करता है मन फिराने के लिए। परमेश्वर हमें समझने के लिए सहायता करता है। जब हम प्रभु यीशु को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनते हैं और उसमें से समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, वो हमारे जीवन का प्रभु है, वो हमारे अंदर पापों का समझ लेके आता है, वो हमें समझ लेके आता है कि परमेश्वर कौन है हमारे जीवन के लिए, और हमारा जीवन उसके हाथ में सौंपन करने का जो समझ है वो भी लेके आता है। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये मनुष्यों का काम नहीं है। और यहाँ पे बोल रहा है वो एक दान है, परमेश्वर लेके आता है हमारे जीवन में। लेकिन हमें पापों से मन फिराना होता है, हमें आप खुद को मन फिराना होता है, पापों से मुड़ना होता है परमेश्वर की तरफ। प्रेरित का काम उसका 17:30 में लिखा हुआ है, परमेश्वर अभी सभी लोगों को मन फिराने के लिए बुलाया, अभी सभी लोगों को पापों से मन फिराने के लिए बुलाया। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो विश्वास करना चाहता है उसको वो पापों से मन फिराए। परमेश्वर सुसमाचार जब हम सुनते हैं तो हम विश्वास करने लगते हैं, लेकिन विश्वास का एक्सप्रेशन क्या होता है, विश्वास करने का मतलब क्या होता है, मतलब पापों से पहले मन फिराना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति पापों से मन फिराए, तभी वो उसकी तरफ मुड़ सकता है, पापों से मुड़ के परमेश्वर की तरफ आ सकता है, तभी वो परमेश्वर के साथ चल सकता है। और जो अगर हम सोचते हैं कि पापों से मन नहीं फिराएंगे लेकिन परमेश्वर के साथ चलेंगे, वो संभव नहीं है। विदाउट रिपेंटेंस, विदाउट पापों से मन फिराने के अलावा हम परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ सकते हैं, उसके साथ नहीं चल सकते। प्रभु यीशु को विश्वास का मतलब ही है हम पापों से मन फिराए और उसके साथ चले। मत्ती का सुसमाचार उसका 9:13 में अगर जाएंगे तो यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। देखिए, अगर आप अपने आप को धर्मी समझेंगे तो आपको मन फिराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझेंगे कि आप अपने आप सही है। लेकिन आप अगर पापी है, आप अगर समझ पाएँ कि आप पाप में हैं और परमेश्वर सिर्फ आपको उद्धार कर सकता है, आप अपनी क्षमता से, आपके ताकतों से पापों से नहीं निकल सकते, तभी आपको एक उद्धारकर्ता का ज़रूरी है। और प्रभु यीशु है उद्धारकर्ता, वो हमें सामर्थ्य देगा, वो हमें सहायता करेगा पापों से निकालने के लिए। तो यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है कि वो पापियों को उद्धार करने के लिए आया हुआ है। तो पापियों को उद्धार कैसे मिलता है? पापियों को पहले पाप से वो मन परिवर्तन करते हैं, वो परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, तभी परमेश्वर के साथ वो चल सकते हैं। तो परमेश्वर पापियों के लिए आया था और पापियों को एक्चुअली मन फिराना ज़रूरी है, तभी वो परमेश्वर की तरफ मुड़ सकता है। प्रेरित के काम उसका 2:38 में जब पतरस सुसमाचार प्रचार कर रहे थे लोगों के बीच में, और वचन में लिखा हुआ है उनके दिलों में छिद गए, मतलब पवित्र आत्मा उनको दिलों को छू गया। और उन लोगों ने पूछा, पतरस और दूसरे भाई लोग जो वहाँ पे थे उनको पूछने लगे, हमें करना क्या है भाई? उनको समझ में आया कि वो लोग पापी, और समझ में आया कि प्रभु यीशु उद्धार करता है, प्रभु यीशु परमेश्वर है, लेकिन उनको करना क्या है उनको समझ में नहीं आया। वो लोग पतरस और दूसरे भाई है उनको पूछने लगा, हमें करना क्या है? तो पतरस और दूसरे जो विश्वासी थे वो लोग उनको ये नहीं बोला कि आओ ये यहाँ पे कलीसिया है, यहाँ पे ज्वाइन कर लो, या आओ हम प्रार्थना करते हैं, या आओ तुम हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करो, ऐसे नहीं बोला। पतरस ने क्या कहा? उसके प्रेरित का 2:38 में पतरस ने उनको कहा कि मन फिराओ। विश्वास करना शुरू किया वो लोगों ने परमेश्वर को, तो उनको बोल रहा है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने उनको कहा पापों से मन फिराओ, उसके बाद उसको बोला पापों से मन फिराओ, उसके बाद पानी में बपतिस्मा लो और उसके बाद पवित्र आत्मा पाओ। ये ज़रूरी है हमें प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए। और हम देखते हैं कि
उस दिन 3,000 लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पापों से मन परिवर्तन किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और कलीसिया शुरू हुआ अलग अलग घर पे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो पैटर्न है कि नया जीवन पाने का जो सुसमाचार को विश्वास करके पापों से मन परिवर्तन करना, पानी में बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा पाना, ये पैटर्न हम देखते हैं कि नया नियम में हर एक जगह पे है जहाँ पे लोग नया जीवन पाते हैं और लोग परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं और प्रभु यीशु में नया जीवन पाते हैं। तो हमें नया जीवन पाने के लिए पापों से मन परिवर्तन करना ज़रूरी है। प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद पापों से मन परिवर्तन करना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम पानी बपतिस्मा ले सकते हैं। याकूब के किताब उसका 2:20 में बोलता है, पर कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु का हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम वचन से उसके बारे में सुना, वचन के उसके बारे में जाना, तो हम उसको विश्वास करते हैं, अच्छा है, विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास आपको काम की ओर लेके जाएगा, विश्वास कुछ कराएगा आपसे। विश्वास सिर्फ अंदर का छुपा हुआ चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, अगर हम प्रभु यीशु को विश्वास करें, हम पापों से मन परिवर्तन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मैं मन परिवर्तन करना नहीं चाहता हूँ, तब तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मन परिवर्तन मतलब ही है पापों से मुड़ के परमेश्वर की तरफ आना और परमेश्वर के साथ चलना एक्चुअली। तो जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके अंदर ये काम भी दिखाई देगा, वो पापों से मन परिवर्तन करेगा। तो विश्वास जो है वो हमारे अंदर कुछ काम को पैदा करेगा, विश्वास हमें कुछ करने के लिए बोलेगा। तो हम अगर प्रभु यीशु को विश्वास कर रहे हैं, वो हमें क्या करने के लिए बोलता है? यहाँ पे वचन में बोलता है कि हम मन परिवर्तन करें, उसके बाद पानी बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा पाए और इस तरीके से हमें प्रभु यीशु में नया जीवन पाते हैं। उसके बाद हमारे अंदर जो विश्वास है वो कंटिन्यूअसली परमेश्वर को मान के चलने के लिए सहायता करेगा। हर एक दिन उसके वचनों को मानेंगे, उसके वचन को हिसाब से चलेंगे हमारे जीवन में। तो ये है जो विश्वास है उसका एक हमारे जीवन में एक्शन दिखाई देता है। हमारे जीवन में जो काम हम करते हैं, हमारा जो हरकत है, बाहर हरकत या काम जो है, उसके हिसाब से हमें समझ में आता है कोई ये व्यक्ति विश्वासी है क्योंकि वो विश्वास के हिसाब से चल रहा है। लेकिन अगर मैं विश्वास करता हूँ, अंदर मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ, वो वचन को जानता हूँ, वो सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन मेरे बाहर का जो जीवन है उसमें परमेश्वर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पापों में चल रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई पापों से मन परिवर्तन नहीं है, प्रभु के साथ चलने का कोई इच्छा नहीं है, तो तब क्या मैं सही में प्रभु के साथ चल रहा हूँ? नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है वो पापों से मन परिवर्तन किया है और परमेश्वर की तरफ मुड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम कुछ वचनों को देखेंगे। मार्कुस का सुसमाचार उसका 1:5 में, यूदिया प्रदेश क्षेत्र में सारी भीड़ तथा यरूशलेम नगर में सभी लोगों ने उनको भेंट करने जाने लगे और तब पाप स्वीकार करते हुए दर्जन नदी में बपतिस्मा लेने लगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बाइबल में हम देखते हैं कि तब कैसे लोग बपतिस्मा ले रहा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्कुस का सुसमाचार 1:5 में लिखा हुआ है, लोग पापों को स्वीकार कर रहा था और पानी में बपतिस्मा ले रहा था। तो तब भी जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रचार कर रहे थे, जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे, तब भी लोग ऐसे ही विश्वास में आ रहे थे। वो लोग पापों से मन परिवर्तन कर रहे थे, पहले सुसमाचार सुन रहे थे, सुनने के बाद उनको समझ में आ रहा था कि वो लोग पाप में चल रहे हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु उनको रक्षा कर सकता है, परमेश्वर उनको रक्षा कर सकता है। वो लोग आके पापों को स्वीकार करने लगे, मतलब पापों से मन फिराने लगे और पानी में बपतिस्मा देने लगे। मन परिवर्तन मतलब पापों को स्वीकार करके पापों को छोड़ने लगे और पानी में बपतिस्मा देने लगे। इसके बाद मत्ती का सुसमाचार उसका 3:6 में लिखा हुआ है कि वो लोग दर्जन नदी में आके पापों को स्वीकार करने लगे और बपतिस्मा देने लगे। इसके बाद प्रेरित का सुसमाचार उसका 19:18 में अगर जाएंगे, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि उन लोगों ने पापों को स्वीकार किया और पापों को स्वीकार किया और वो लोग क्या क्या गलत काम किया तो सबके सामने वो स्वीकार किया और परमेश्वर को उसका विश्वास को ग्रहण किया। तो पापों को स्वीकार करना या पापों से मन फिराना बहुत ज़रूरी है विश्वास में आने के लिए। हम पापों से मन नहीं फिराए, हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, ये बाइबल का विश्वास नहीं है। अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि वो विश्वास कर रहा है, वो गलत विश्वास कर रहा है, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है, वो विश्वास नहीं है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे मन परिवर्तन क्या नहीं है।
बहुत सारा समय लोग मन परिवर्तन के बारे में बहुत सारा गलत समझ रखते हैं हमारे अंदर, और गलत समझ के वजह से उनके जीवन में वो पापों से मन एक्चुअली वो पापों से मन परिवर्तन नहीं कर पाते, और वो प्रभु यीशु को तो जानते हैं, प्रभु यीशु के साथ तो चल नहीं पाते। तो अभी समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ है जो मन परिवर्तन नहीं है, और हम उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे मन परिवर्तन एक्चुअली क्या चीज़ है। पहले तो ये है कि मन परिवर्तन मतलब ये नहीं है कि हमें गिल्टी फीलिंग हुआ, हमें समझ में आया कि हम दोषी है, हम पापी है, तो वो अगर हम समझ जाएंगे तो वो मन परिवर्तन नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो समझ पा गए कि वो पापी है तो वो मन परिवर्तन हो गया। नहीं, वो नहीं है मन परिवर्तन। हम दोषी है समझ पाने के बाद हमें पापों को स्वीकार करना है, पापों को छोड़ के निकल के आना है, वो है मन परिवर्तन। हम प्रेरित के 24 में, प्रेरित का 24 का 25 में देखते हैं कि एक राजा था जो पौलुस के पास आया था। पौलुस उसको सुसमाचार उसको बताने लगा, तो उनके अंदर परमेश्वर ने उनके दिलों को छुआ, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि उनको समझ में आया कि वो बोलने लगा कि तुम तो मुझे एकदम क्रिश्चियन बनाने वाले थे, तो मैं एकदम मतलब विश्वास में आने वाला था, लेकिन वो एक समय में पौलुस को चुप करने के लिए बोला और वहाँ से वो निकल पड़ा। तो हमें पता नहीं वो विश्वास किया था कि नहीं, लेकिन उनको समझ में आ चुका था कि वो गलत जीवन जी रहा है, लेकिन वो पापों से उस वक्त मन परिवर्तन नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग जब सुसमाचार सुनते हैं उनके दिलों में एक समझ आता है, पापों के समझ आता है, उनके दिलों में गिल्टी फीलिंग आता है, वो समझ में आता है कि वो गलत रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन वो मन परिवर्तन नहीं है। मन परिवर्तन मतलब पापों को स्वीकार करना है, पापों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। इसके अलावा कभी कभी हम पापों के बारे में हम जो दुनिया में जो हम चल रहे हैं, कभी कभी हम पकड़े जाते हैं कुछ चीज़ में, पापों में पकड़े जाते हैं या किसी चीज़ में पकड़े जाते हैं, और तब हम सॉरी बोलते हैं। वो भी रिपेंटेंस नहीं है, वो भी मन परिवर्तन नहीं है। हम एक वचन देखने वाले हैं दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसके 7 का 10 में, यहाँ पे बोलता है कि जो परमेश्वर से जो पश्चाताप उत्पन्न होता है वो उसके परिणाम क्या, उद्धार की ओर लेके जाते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर ये देता है कि हम पापों से पश्चाताप करें, तो ये सोच परमेश्वर से आता है। हम जो सुसमाचार सुनते हैं, हम प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वो पश्चाताप के समझ आते हैं और वो हमें उद्धार की ओर लेके जाते हैं। लेकिन संसार के शोक जो है वो मृत्यु की ओर लेके जाता है। संसार के शोक क्या है, बहुत सारा समय हम दुनिया में हम पकड़े जाते हैं और बहुत सारा चीज़ पाप करते हुए, या हमें गलत लगता है कि हम क्या जीवन जी रहे हैं, तो क्योंकि हम पकड़े गए हैं या कोई पकड़ लिया हमारे पापों को, तो वो भी हमारे अंदर एक शोक उत्पन्न करता है। अरे मैं गलत काम करते हुए पकड़ा गया, वो हमारे अंदर एक दुख लेके आता है, लेकिन वो पश्चाताप की ओर नहीं लेके जाता है। लेकिन हमारा जो हम सुसमाचार सुनते हैं और परमेश्वर हमारे अंदर पश्चाताप उत्पन्न करता है कि हम पापों से मुड़े परमेश्वर की तरफ, वो ज़रूरी है। वो जो दुख है, वो शोक जो है वो ज़रूरी है कि हम सुसमाचार से हमारे अंदर पश्चाताप की शोक उत्पन्न होता है, वो हमें मन परिवर्तन की तरफ लेके जाता है। वो ज़रूरी है, ना कि दुनिया के हिसाब से कभी हम पाप करते हुए पकड़ा जाए, तब भी हमारे अंदर शोक उत्पन्न होता है, लेकिन वो पश्चाताप के ऊपर लेके नहीं जाता है। इसके अलावा बहुत सारा लोग सुसमाचार सुनने के बाद वो जब समझते हैं कि मन परिवर्तन करना ज़रूरी है, तो वो अब दिखावा के लिए बहुत सारा चीज़ करते हैं। वो मन परिवर्तन नहीं है। कोई आदमी रिलीजियसली धार्मिक रूप से बहुत सारा काम करने लगता है, दिखाने लगता है कि वो प्रभु को विश्वास करता है, वो मन परिवर्तन नहीं है। कुछ लोग अपनी इच्छा से बहुत सारा चीज़ करने लगते हैं, सामाजिक काम करने लगते हैं अपने आप को अच्छा करने के लिए, वो भी मन परिवर्तन नहीं है। हम समाज के बहुत सारा अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा पापों को नहीं धो सकता, हमें पापों से निकल के नहीं ला सकता। हम धार्मिक रूप से बहुत सारा काम कर सकते हैं, वो भी हमें पापों से नहीं मुक्त कर सकता। जब प्रभु यीशु इस जगत में प्रचार कर रहे थे, तब बहुत सारा फरीसी लोग थे, वो लोग भी बहुत धार्मिक लोग थे। वो लोग धर्म के सारे रीति नीतियों को पालन करते थे, वो लोग उपवास प्रार्थना करते थे, लेकिन वो लोग पापों से मन परिवर्तन नहीं किया था। प्रभु यीशु जब उनको प्रचार करने लगा, वो लोग पापों से मन परिवर्तन नहीं किया था। वो लोग
नियम, बहुत सारा धर्म के नियमों को पालन करते थे, बहुत सारा धर्म के नियमों को वो जो जो बहुत सारा कठिन नियम था उनको पालन करता था, लेकिन पापों से वो लोग मन परिवर्तन नहीं किया था। तो इसलिए मतलब धार्मिक रीति नीति पालन करना भी मन परिवर्तन नहीं है। और बहुत सारा समय लोग बोलते हैं कि मैं वचन को जानता हूँ, मैं सारे वचनों को याद किया है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो मन परिवर्तन नहीं है। देखिए, वचनों को याद करना आज अच्छा है, और बहुत सारे लोग वचन पढ़ सकते हैं, वचन पढ़ के बहुत सारा बाइबल कॉलेज में बहुत अच्छा डिग्री पा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो मन परिवर्तन नहीं है। तो सच्चाई जानने से हमारा मन परिवर्तन नहीं होता है। सच्चाई जो हमें जो करने के लिए बोलता है, वो जब हम करते हैं, वो हमें मन परिवर्तन की ओर लेके जाता है। मैं सुसमाचार सुना, सुसमाचार हमें समझाया कि मैं ये पापों से मन परिवर्तन करना है, फिर मैंने पापों को स्वीकार किया, पापों से मुड़ा परमेश्वर की तरफ, वो है मन परिवर्तन, और वो हमारे जीवनों को बदलता है। हमें सच्चा मन परिवर्तन का ज़रूरी है। सच्चा जो मन परिवर्तन है वो क्या है? सच्चा जो मन परिवर्तन या मन फिराना वो ऐसा है, वो पापों से मुड़ने के लिए बोलता है। हम वचन में देखते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि सच्चा मन परिवर्तन पापों से मन फिराने के लिए बोलता है। उसके साथ साथ सच्चा मन परिवर्तन हमें दुनिया से मन फिराने के लिए बोलता है। दुनिया के बहुत सारा चीज़ है उसमें हम फंसे हुए रहते हैं। वचन में बोलता है कि हम दुनिया से मुड़ना है परमेश्वर की तरफ। दुनिया का बहुत सारा जो दुनिया का जो नियंत्रण है हमारे जीवन के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, उसमें भी हम चल रहे थे जब प्रभु को विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब हम प्रभु को विश्वास करेंगे तो दुनिया के सारे चीज़ों से हमें मन फिराना जरूरी है, परमेश्वर की तरफ मुड़ना जरूरी है। उसके साथ साथ हम अपने आप का जो सोच विचार है, अपने आप का जो इच्छा है, अपने आप का जो डिज़ायर है, बहुत सारा चीज़ रहता है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मुझे ऐसा चीज़ चाहिए। जो भी चीज़ जो वैसे तो पाप नहीं लगता है, लेकिन वो अपने हिसाब से जीवन जीने का तरीका है, अपने आप को खुश करने के लिए जीवन जीने का तरीका। परमेश्वर वो नहीं बोला है। परमेश्वर बोला है कि हमारा जीवन हम परमेश्वर के लिए जिए, उसको खुश करने के लिए जिए। इसलिए जो हम अपने आप के लिए चाहते हैं, अपने लिए पैसा, घर, गाड़ी, कुछ भी चीज़ जो अपने लिए चाहते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा जॉब, ऊंचा कुछ पोजीशन, ये सारे परमेश्वर से नहीं है। उससे हमें मन फिराना ज़रूरी है और परमेश्वर से मांगना है वो क्या चाहता है हमारे जीवन में, उसके हिसाब से हमारे चलना है। इसके अलावा हमें शैतान के कोई भी कामों में अगर जुड़े हुए हैं, हम शैतान के कोई भी काम में हम जुड़े हुए हैं, उससे भी हमें मन फिराना जरूरी है। तो हम किस किस चीज़ से मन फिराना जरूरी है? हमारा पापों से हमें मन फिराना जरूरी है। उसके बाद हमारे अपने आप से हमें मन फिराना जरूरी है, दुनिया से मन फिराना जरूरी है, और शैतान के जो काम है उसमें अगर हम जुड़े हुए हैं उससे हमें मन फिराना जरूरी है। इसके साथ साथ सिर्फ मन फिराने से काफ़ी नहीं है, हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना जरूरी है, परमेश्वर को अनुसरण करना जरूरी है, उसको फॉलो करना जरूरी है, उसके धार्मिकता को फॉलो करना जरूरी है, उसके राइचियसनेस को फॉलो करना जरूरी है। तो जो मन फिराना है वो हमें पाप से और अपने आपके जो नियंत्रण है, हम सिर्फ पाप में नहीं थे, अपने आप के जीवनों को हम अपने आप ही नियंत्रण करते थे, हम खुद के जीवनों को नियंत्रण करते थे। हमारा जीवन हम खुद जिएंगे, ऐसे टाइप का हमारा सोच विचार था। लेकिन मन फिराना मतलब सिर्फ पापों से मन फिराना नहीं है, वो जो अपने आप हमारे जीवनों को नियंत्रण करना जो है, उससे भी हम मन फिराते हैं। और किसकी तरफ मन फिराते हैं? और दुनिया से भी मन फिराते हैं, और मन फिराते हैं परमेश्वर की तरफ, और हमारा जीवन उसके हाथ में समर्पित करते हैं, उसके हिसाब से हमारे जीवनों को चलाते हैं, और उसके रास्ते में हम चलते हैं। तो हम प्रैक्टिकली कैसे मन फिराएंगे? प्रैक्टिकली मन फिराने के लिए हमें पहले अपने आप को विनम्र करना ज़रूरी है। देखिए, हमारे जीवन में हम अंदर पाप हमारे जीवन को अंदर से कठोर करके रखता है, इसलिए हम विनम्र नहीं हो पाते हैं। हम जो सुसमाचार सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिलों को विनम्र कर सकता है, विनम्र करता है एक्चुअली। तो हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए क्या दिया है और उसने क्या किया है, और हमारे जीवन हम पाप में कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उसको समझ के हमें विनम्र होना है, हमें हम्बल होना है, विनम्र होना है। सबसे पहला चीज़ है, विनम्र नहीं होने से हमें पापों से मन फिरा नहीं सकते। उसके बाद हमें पापों से मन फिराना है, हमें पापों से स्वीकार करना है और पापों को छोड़ना है। पापों से मुंह से स्वीकार करना है। हमारे मुंह में सामर्थ्य है, परमेश्वर कहता है कि हम जो चीज़ बोलेंगे उसमें सामर्थ्य है। हमें पापों से मन फिराना ज़रूरी है, पापों को कन्फेस करना, उसको स्वीकार करना ज़रूरी है।
उसके साथ साथ हमें मन को परिवर्तन करना ज़रूरी है। हम जो पापों के हिसाब से चलते थे, पापों के अंडरस्टैंडिंग में चलते थे, उसको बदलना है, हमारे मन को बदलना है। पाप हमारा मन को अलग तरीके से बदल के रखा था। अब जब परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, हमारा मन को बदलना है। उसके साथ साथ हमें डिलीवरेंस अगर चाहिए तो डिलीवरेंस पाना ज़रूरी है। डिलीवरेंस मतलब हमें पाप हमारे अंदर से हमें बंधन में रखा था, हमें वहाँ से डिलीवरेंस पाना ज़रूरी है। डिलीवरेंस मतलब पापों के बंधन से हमें निकल के आना है। और क्योंकि हम पाप में पड़े हुए थे, पापों के साथ शैतान के बंधन हमारे जीवन में काम करता है। शैतान बहुत सारा जगह में बैठे रह सकता है, तो हमें पापों से मन परिवर्तन करने के साथ साथ जब हम मन परिवर्तन कर रहे हैं तो डीमन शैतान के आत्मा हमारे अंदर से मैनिफेस्ट कर सकता है, हमारे उसका प्रकाश हो सकता है। तो हमारे साथ अगर कोई विश्वासी है तो वो हमें सहायता कर सकता है हमारे अंदर से वो छुटकारा पाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए। और उसके साथ साथ अगर कोई काउंसलिंग चाहिए, वो काउंसलिंग भी ज़रूरी है। तो हमें ये सब हमेशा ज़रूरी है। अगर हमारे साथ कोई विश्वासी बैठे हुए हैं तो वो लोग हमें सहायता कर सकता है। यहाँ पे हमें छुटकारा पाने के लिए, मन फिराने में भी वो हमें सहायता कर सकता है, काउंसलिंग पाने में भी सहायता कर सकता है, माइंड रिन्यू करने में भी या मन को परिवर्तन करने में भी वो हमें सहायता कर सकता है। इसलिए ये अच्छा है अगर हम किसी विश्वासी की उपस्थिति में पापों से मन परिवर्तन कर रहे हैं, पापों को स्वीकार कर रहे हैं, पापों से मुड़ रहे हैं, ये ज़रूरी है। इसके बाद ही हम तैयार होते हैं पानी में बपतिस्मा लेने के लिए। तो ये तरीका है हमें पापों से मन परिवर्तन करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं मन फिराने के बारे में, लोगों ने पूछते लोगों के मन में है। पहला चीज़ है कि हमें पापों को स्वीकार करना ज़रूरी है क्या? या पापों को स्वीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें बाइबल में हम देखते हैं कि पापों को कन्फेस करके लोग आ रहा था विश्वास में और उसके बाद ही पानी में बपतिस्मा ले रहा था। देखिए, हम मन फिराने के साथ साथ कन्फेस करना ज़रूरी है, मतलब पापों को स्वीकार करना ज़रूरी है। हमारे मुंह में ताकत है, जब हम बोलते हैं तो शैतान की ताकत उस पापों के साथ, जो हम पापों के काम में जो हम जुड़े हुए थे, वो शैतान की ताकत वहाँ से टूटता है और हम वहाँ से मुड़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और सिर्फ समझने से नहीं है। बहुत सारा समय लोग समझते हैं कि हम समझ पाए, हम पाप में थे और अब पापों से मुड़ गए। नहीं, वो काफ़ी नहीं है। हम पापों से मुड़ रहे हैं मतलब हम कन्फेस करेंगे और पापों से मुड़ेंगे और पापों को स्वीकार करेंगे। तो कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि इसके लिए कोई विशेष समय और विशेष व्यक्ति के पास हमें करना है क्या? जैसे कि रोमन कैथोलिक चर्च में वो लोग जो प्रीस्ट है उसके सामने कॉन्फेस करता है। तो ऐसे कुछ है क्या, एक पर्टिकुलर समय या पर्टिकुलर व्यक्ति के पास हमें कॉन्फेस करना है? ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल कहता है कि नया नियम में सभी व्यक्ति प्रीस्ट है, जो भी विश्वासी है वो सारे प्रीस्ट है। तो हम एक कंफर्टेबल प्लेस में, जहाँ पे हमारे घर में या कहीं जगह में जहाँ पे हम कंफर्टेबल प्लेस है, वहाँ पे हम बैठ के दूसरे विश्वासी के सामने पापों से कन्फेस कर सकते हैं। लेकिन पाप हम परमेश्वर के पास स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के पास नहीं। लेकिन दूसरे विश्वासी जो है हमारी उपस्थिति में जो वो बैठे रहेंगे, वो हमें सहायता कर सकता है पापों से मन परिवर्तन करने के लिए, पापों को कन्फेस करने के लिए, हमें डिलीवरेंस पाने के लिए, मन को बदलने के लिए वो हमें सहायता कर सकता है। बहुत सारा समय लोग बोलते हैं कि मैं पापों को स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं रिपेंट करना चाहता हूँ, मन फेरना चाहता हूँ, लेकिन पापों को स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है आप पापों से मन फेरना चाहते हैं लेकिन पापों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप अगर सही में पापों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ रहे हैं तो पापों को स्वीकार करने में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आपको पापों को स्वीकार करने में आपको शर्म आ रहा है या खराब लग रहा है, इसका मतलब ये है शायद आप कोई अंदर शैतान कोई बंधन रखा हुआ है, आप शैतान कहीं पे बांध के रखा हुआ है, आपको पापों को स्वीकार करने नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। तो ये कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि मेरे जीवन का सारे पापों को स्वीकार करना है क्या? नहीं, एक्चुअली हम लोग सारे पापों को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम याद ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम जब प्रभु के विश्वास में आते हैं, जब हम सुसमाचार सुनते हैं, हम समझ पाते हैं कि हम पापी है। पवित्र आत्मा हमें समझाता है हमारे जीवन में जो मेन पाप है, जिस पापों के बंधन में हम पड़े हुए हैं, बहुत सारा पाप है उसका बंधन में हम पड़े हुए हैं, तो उस पापों को याद करने में, उसको स्वीकार करने में पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे पापों को याद रखूँ और उसको कन्फेस करूँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन
हम जो पापों को स्वीकार कर रहे हैं और जो पाप परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें याद करवा रहा है वो हम कन्फेस करना है और स्वीकार करना है, वहाँ से निकल के आना है, और तो उसका बंधन भी हमारे जीवन में टूटेगा। और बहुत सारा समय लोग बोलता है परमेश्वर तो सारे पापों को जानता है, हमें स्वीकार करने का क्या ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। परमेश्वर सारी चीज़ जानता है। परमेश्वर ये भी जानता है कि कल हम लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि हम परमेश्वर को बता रहे हैं कि परमेश्वर जानते हैं कि हम ये पाप किए हुए हैं। परमेश्वर सारी चीज़ जानता है। लेकिन हम जब पापों को स्वीकार कर रहे हैं तो हम उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि परमेश्वर मैंने ये किया था, ये मेरा गलती था, मैं इससे मुड़ रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है हमें परमेश्वर के पास आने के लिए। हम परमेश्वर को बता नहीं रहे हैं कि परमेश्वर ये चीज़ किया था, आपको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर को सारी चीज़ पता है। वो चाहता है कि हम पापों को स्वीकार करें, पापों को उसके सामने लाए, और वो हमारा पापों को धोना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, ताकि हम पानी में बपतिस्मा लेने के लिए रेडी हो जाए और उसके बाद प्रभु के साथ हम चल सकें। तो मन परिवर्तन करना बहुत एक ज़रूरी कदम है हमारे विश्वास में। मन परिवर्तन के बाद ही एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है एवं पवित्र आत्मा पा सकते हैं। हम नए नियम के वचन में देखते हैं कि एक व्यक्ति मन परिवर्तन के बाद ही पवित्र आत्मा ग्रहण करता है और परमेश्वर के साथ वो चलता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जब सुसमाचार को भी प्रचार करें तो मन फिराने के बारे में बोले। लोग के सिर्फ ये ना बोले कि आप सुसमाचार को विश्वास करो। सुसमाचार को विश्वास करने का मतलब ही है कि वो पापों से मन परिवर्तन करे, पानी में बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा पाए। तो ये है मन फिराने के बारे में जो समझ हम नया नियम में हम देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमें जो नया विश्वासी जो प्रभु में आता है उसको सहायता करने के लिए। इसके अलावा भी हम जब मिनिस्ट्री में जाते हैं, हम लोगों के बीच में ये प्रचार करना हमें प्रचार करना ज़रूरी है कि सिर्फ विश्वास मतलब मन में विश्वास नहीं है, विश्वास हमें पापों से मन परिवर्तन की तरफ लेके जाता है। और मन परिवर्तन जब होता है तभी हम मुक्त होते हैं, पुराने जीवन से परमेश्वर की तरफ आते हैं, तभी हम पानी में बपतिस्मा देने के लिए तैयार होते हैं। तो परमेश्वर चाहता है हमें सही सुसमाचार शेयर करे और नया विश्वास में जो नए लोग आ रहे हैं उनको सहायता करे सही समझ से, ताकि वो परमेश्वर के साथ चल सके। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सहायता करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।